बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल maths.in। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर सैंडविच थ्योरम यूज़ हो रहा था, सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने जितनी भी लिमिट्स होंगी उनको एक्सपोनेंशियल के अंदर रिजॉल्व करवाना है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसके अंदर है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई मतलब एक्सपोनेंशियल के अंदर हम लोगों ने इसको रिजॉल्व करवाना है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम लोगों ने सेटिस्फाई करवानी होती हैं, और बाकायदा तौर पे इसका एक प्रूफ भी मौजूद है पेज नंबर 23 के ऊपर। वहाँ से जाके आप लोग मज़ीद जो है वो देख सकते हैं। वो होता क्या है, आपके पास लिमिट n अप्रोचेस 2 प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू ई। ये आपका प्रूफ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्सियम्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो आपका जो गिवन एक्सप्रेशन होता है वो ई के बराबर आ जाता है। तो लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस सम एक्सियम्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन मस्ट बी फुलफिल। कौन कौन सी हैं जी हमारे पास वो एक्सियम्स, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑलवेज पावर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज इन्फिनिटी, कि जो आपकी पावर होगी हमेशा, ये पावर जिस तरह लिखी हुई है, ये पावर जिस तरह लिखी हुई है, यहाँ पर जब भी लिमिट पुट की जाएगी तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है, दोबारा से सुन लें। अगर आपके पास एक्सप्रेशन गिवन हो, आप लोग लिमिट पुट करें और क्या हो कि उसकी जो पावर है वो इन्फिनिटी हो जाए, तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो उसको फिल करनी चाहिए, जो गिवन एक्सप्रेशन होगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज 1, कि जो पहली टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। यहाँ पे पहली टर्म का 1 होना ज़रूरी होता है। इसके बाद तीसरी आपके पास जो है वो है द साइन बिटवीन गिवन एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, कि जो साइन है यहाँ पे वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जो दो टर्म्स के दरमियान साइन है वो हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड टर्म इज इन पावर, कि जो आपकी सेकंड टर्म होगी उसका जो क्या होगा, रेसिप्रोकल जो होगा वो हमेशा पावर के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो दोबारा से सुन लें, पहली प्रॉपर्टी है कि आपका जो पावर जब आप पुट करेंगे लिमिट, तो आपकी जो पावर है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए। नंबर 2 आपके पास क्या है कि जो पहली टर्म है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। नंबर 3 क्या है कि पहली और दूसरी टर्म के दरमियान जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 4 क्या है कि जो रेसिप्रोकल है सेकंड टर्म का वो पावर के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की तरफ हम लोग जाते हैं। वो हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आया कि हम लोग जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या पावर के अंदर इन्फिनिटी बनता है या नहीं। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है 2n। जब मैं यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करूँगा तो वाकई में जो हमारे पास पावर है वो इन्फिनिटी के अंदर आ जाएगी। तो मतलब पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरा देखें कि पहली टर्म जो है वो 1 है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल। तीसरा देखें कि हमारे पास जो दोनों टर्म्स के दरमियान साइन है वो पॉजिटिव का है, तो तीसरी जो कंडीशन है वो भी हमारे पास फुलफिल हो रही है। अब
आखिरी कंडीशन क्या होती है कि जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल पावर में मौजूद होना चाहिए। तो हमेशा जब भी आप ये सवाल हल करेंगे तो जो आप सॉल्यूशन के अंदर जो चेंजिंग करनी होगी वो मैक्सिमम सवालों के अंदर पावर की ही करनी होगी। अब ये 1/n है तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो n/1 होता है। तो हम लोगों ने लिमिट इसी तरह लिख ली। यहाँ पे ये जो 2n है इसमें n को अंदर लिखा है, 2 को ओवर ऑल पावर के अंदर हम लोगों ने शिफ्ट करवा दिया। अगले स्टेप के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n और होल का स्क्वायर। अब देखें पावर जो है वो इन्फिनिटी को भी पहुंच रही है। पहली टर्म जो है वो आपके पास 1 है, दरमियान में पॉजिटिव है, और 1/n का जो रेसिप्रोकल n/1 वो पावर के अंदर मौजूद है। तो आपने ये वाला जो सारा एक्सप्रेशन है इसकी जगह पे आपने क्या लिख लिया, e। तो ये e⁻2 आपके पास आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट देखें इसका, सेम इसी तरह ही है, लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n/2। सबसे पहले जब पावर के अंदर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी/2 इन्फिनिटी आता है, पहली कंडीशन फुलफिल। उसके बाद दूसरी देखें, अगर टर्म हम दूसरी कंडीशन देखें तो पहली टर्म जो है वो 1 है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल। थर्ड के दरमियान में जो साइन है वो पॉजिटिव है तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल। अब 1/n का जो रेसिप्रोकल होता है वो n/1 है तो n/1 मौजूद है। हम लोग जस्ट क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन के अंदर जो 1/2 है उसको होल पावर के अंदर लिख देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e⁻1/2। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी देख लें। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर n। अब यहाँ पे आपको बताया गया है पहली कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो पावर है वो इन्फिनिटी हो रही हो, तो वो तो इन्फिनिटी हो रही है, मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँगा तो वो इन्फिनिटी आएगी। सेकंड आपके पास होता है कि पहली टर्म जो है वो 1 होनी चाहिए, तो वो टर्म हमारे पास 1 भी आ रही है। लेकिन थर्ड है कि जो दोनों टर्म्स हैं उनके दरमियान जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है। तो आपने करना क्या है, पॉजिटिव बाहर लिख देना है, माइनस अंदर लिख देना है। ये जो माइनस है अब ये सेकंड टर्म के साथ है, दोनों के दरमियान नहीं है। अब देखें तो लिमिट इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी हो रही है आपकी, पहली टर्म 1 भी है, दरमियान में प्लस भी आ चुका है। अब चौथी कंडीशन क्या है कि जो सेकंड टर्म है उसका जो रेसिप्रोकल है वो पावर के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, -1/n का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास होता है -n/1, मतलब माइनस की ज़रूरत है हम लोगों को। तो हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, माइनस के साथ डिवाइड भी करवाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सारे एक्सप्रेशन की जगह पे हम लोग लिखेंगे e और ये -1, तो जिसको आप लोग 1/e भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका हमारे पास आ रहा है 6 पार्ट, 5th पार्ट मैंने स्किप किया है, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 2/x। जब मैं लिमिट पुट करूंगा यहाँ पर तो 2/0 आएगा, तो 2/0 इन्फिनिटी, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा क्या है कि मेरे पास जो पहला एलिमेंट है, जो पहला नंबर है वो 1 है, तो मेरे पास दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तीसरा क्या है कि दरमियान के अंदर प्लस मौजूद होना चाहिए, तो दोनों टर्म के दरमियान प्लस है, तो मेरे पास ये वाली जो है कंडीशन ये भी फुलफिल हो रही है। अब आखिरी क्या है कि यहाँ पे सेकंड टर्म 3/x है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो आता है 1/3x। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पावर के अंदर 1/3x बनाना है। x तो मौजूद है लेकिन 3 की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने जस्ट करना क्या है, ये रकम इसी तरह लिख ली एक्सप्रेशन। हम लोगों ने 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है पावर के अंदर, हम लोगों ने 3 के साथ डिवाइड भी करवा देना है पावर के अंदर। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे हमें तो ज़रूरत है 3x के इन्वर्स की, रेसिप्रोकल की हमें ज़रूरत है, तो वो हमारे पास 1/3x आ चुका है। ये 2 × 3 की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, बाहर शिफ्ट कर दिया है।
अब यहाँ पे ये जो सारा एक्सप्रेशन है आपके पास, ये ई आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसी तरह इसका 7th पार्ट देख लें। अब 7th पार्ट क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x पावर 2 होल पावर 1 ओवर x पावर 2 लिखा हुआ है हमारे पास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोगों ने लिमिट पुट करनी है तो पावर देखें 1 ओवर 0 आएगा जो इन्फिनिटी है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है कि दूसरी जो टर्म है वो हमारे पास, पहली जो टर्म है सेवंथ पार्ट अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास है x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x पावर 2 1 ओवर x पावर 2। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें लिमिट पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर 0 आएगा, तो 1 ओवर 0 जो होता है वो हमारे पास होता है इन्फिनिटी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो पहली टर्म है वो 1 होनी चाहिए, तो पहली टर्म जो है वो 1 भी आ रही है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड और फर्स्ट टर्म के दरमियान साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव भी हमारे पास आ रहा है। आखिरी एक्सियम क्या है कि ये जो सेकंड टर्म है इसका रेसिप्रोकल जो है वो आपका पावर के अंदर होना चाहिए। तो 2x पावर 2 हमारे पास लिखा हुआ है, तो 2x पावर 2 जो है इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर 2x पावर 2 होता है। अगर हम पावर का जायज़ा लें तो यहाँ पे 1 ओवर x पावर 2 तो है, 2 की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 के साथ हम लोगों ने डिवाइड करवा देना है। जब हम लोग इस एक्सप्रेशन में से ये 2 जो है होल पावर के अंदर लिखेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सारे का सारा e के बराबर आ जाएगा और ये e पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद इसका 8 पार्ट देखें, वो हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 माइनस 2h होल पावर 1 ओवर h। लिमिट अगर हम लोग h की जगह पे पुट करें यहाँ पे पावर के अंदर 0, तो 1 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी है, तो मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो पहली टर्म जो है वो 1 भी है। तीसरा अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे दोनों टर्म्स के दरमियान साइन जो है वो प्लस का होना चाहिए लेकिन माइनस है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने इसको कैसे लिख लेना है, 1 प्लस इंटू माइनस 2h, आपने माइनस को सेकंड टर्म के साथ शिफ्ट करवा देना है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी भी हो रहा है, 1 भी आ चुका है, दरमियान में प्लस भी है। अब माइनस 2h मतलब सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल। अब माइनस 2h का जो रेसिप्रोकल है वो 1 ओवर माइनस 2h होगा, तो हम लोगों ने माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, हम लोगों ने माइनस 2 के साथ डिवाइड भी करवा दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो माइनस का एक जो 2 है उसको आपने बाहर शिफ्ट कर देना है, दूसरे को h के साथ आपने कंबाइन कर देना है। कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही हैं, पावर इन्फिनिटी आ रही है, पहली टर्म 1 है, दरमियान में प्लस है, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर के अंदर मौजूद है, तो ये e के बराबर आ जाएगा। और ये -2 हम ऊपर इसी तरह लिखेंगे, तो ये e पावर -2 जिसको लिखा जा सकता है 1 ओवर e पावर 2। इसके अच्छा जी, इसका जो हमारे पास 9th पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x होल पावर x। पहली कंडीशन क्या है कि पावर जो है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो वो इन्फिनिटी हो चुकी। दूसरी कंडीशन होती है कि पहला एलिमेंट 1 है लेकिन वो 1 तो हमारे पास नहीं है, हम तो 1 बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास जो पावर का साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, प्लस का x है तो अब क्या होगा, माइनस का x आ गया। हम लोगों ने अब x पे अलग-अलग डिवाइड करवाना है, तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर x प्लस x ओवर x होल पावर माइनस का x। अब यहाँ पर जब अलग-अलग डिवाइड करवाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x, ये x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। अब आपके पास आपने इसको रीअरेंज करना है, 1 को शुरू में लिखना है, 1 ओवर x को बाद में लिख लेना है। पावर इन्फिनिटी भी आ रही है, पहली टर्म 1 भी है,
दरमियान में प्लस भी है, 1/x का रेसिप्रोकल x मौजूद है। इस माइनस को आपने बाहर शिफ्ट कर देना है और आपके पास आ जाएगा e⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/e, जो आप लोगों का आंसर है। इसके बाद हमारे पास है इसका 10 पार्ट, जो इंतहाई अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का जो 10 और 11 पार्ट है वो देखने में एक जैसे हैं। इसका अंदाज़ा हम लोगों ने सोल्यूशन का कहाँ से लगाना होता है, इसकी जो गिवन कंडीशन होती है, इसके अंदर 10 पार्ट के अंदर जो आपके पास है वो x इज़ लेस देन 0 है, जबकि आपका जो 11 पार्ट है उसके अंदर आपका x ग्रेटर देन 0 है। दिया गया है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x -1 e⁻1/x + 1। आप लोगों ने x को -y के बराबर पुट कर देना है, और क्योंकि यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो e⁻1/0 e⁻∞ होता है, तो वो ∞/∞ फॉर्म आएगी जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे आपने पुट क्या किया, x इज इक्वल टू -y, वेयर x इज अप्रोचेस टू 0 देन y इज अप्रोचेस टू 0। जब x 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो आपका जो y है वो भी किसको अप्रोच कर रहा होगा, 0 को अप्रोच कर रहा होगा। अब यहाँ पे आपने चेंजिंग कर देनी है, जहाँ जहाँ पे x नज़र आएगा आपने -y पुट करना है। यहाँ पर भी -1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी आपने x की जगह पे -1, ये x नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर मैंने -y दर्ज किया है, यहाँ पर भी -1 दर्ज किया है। अब यहाँ पर ये माइनस जब आपने ऊपर शिफ्ट करना है तो आपके पास आएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, क्योंकि लिमिट चेंज हो चुकी है, e⁻−1/y -1/e⁻−1/y + 1। अब आपने करना क्या है कि इसकी पावर जो है वो माइनस है, जब बटा में जाएगी तो पावर प्लस के अंदर आ जाएगी, डिनोमिनेटर के अंदर। इसी तरह आपने ऊपर भी वैल्यू इसी तरह लिख ली, नीचे भी। अब आप लोगों ने डायरेक्ट जब लिमिट पुट करनी है, जब आप लोगों ने लिमिट पुट करनी है तो आपके पास आएगा 1/e⁻1/0 -1, यहाँ पर भी 1/e⁻1/0 + 1। तो ये 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 1/e⁻∞ -1 + 1, क्योंकि अब e⁻∞ जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो e⁻∞ की जगह पे हमने इन्फिनिटी लिखना है, और यहाँ पर भी e⁻∞ की जगह पे हम लोगों ने इन्फिनिटी लिखना है। तो 1/∞ क्योंकि 0 होता है, तो 0 - 1/0 + 1, जो माइनस का 1। कंडीशन के अंदर x लेस देन 0 था, तो मतलब वो -1। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखें तो वो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x -1 e⁻1/x + 1। लेकिन यहाँ पे जो एक्सियम है आपके पास वो है x इज ग्रेटर देन 0, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से जस्ट आप लोगों ने ऊपर से e⁻1/x कॉमन निकालना है, नीचे से भी आपने e⁻1/x कॉमन निकाल लेना है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1 - 1/e⁻1/x, और बटन में आ जाएगा 1 + 1/e⁻1/x। ये लिख दिया मैंने। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 1/e⁻1/0 ओवर 1 + 1/e⁻1/0 इज इक्वल टू 1 - 1/∞ e⁻∞ 1 + 1/e⁻∞। आपको पता है कि जो e⁻∞ होता है, तो 1 - 1/∞ ओवर 1 + 1/∞। तो ये 1 - 0 ओवर 1 + 1 किसके बराबर आ चुका है, 1 के बराबर आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास 9 पार्ट था वो हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व किया था, क्योंकि वो जो मेथड होता है डेरिवेटिव वाला, उसके अंदर डेरिवेटिव लेना होता है, तो स्टूडेंट फेमिलियर तो हो जाते हैं जब सेकंड चैप्टर में जाते हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में क्योंकि स्टूडेंट फेमिलियर नहीं होते डेरिवेटिव से, तो इसलिए आज हम लोगों ने जो देखना है वो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इसका मेथड देखेंगे जो बुक के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले पेज नंबर 19 के ऊपर एक आप लोगों का छोटा सा थ्योरम होगा, अकॉर्डिंग टू, मैंने ए टी का मतलब अकॉर्डिंग टू 1.5.1 लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू, वो क्या होता है n a पावर n -1।
कंडीशन भी दी गई है कि n इज़ एन इंटीजर एंड a इज़ ग्रेटर देन 0। ये आप लोगों का पेज नंबर 19 के ऊपर प्रूफ है, जिसको हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो सोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने x माइनस ए से डिवाइड करवा देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x माइनस ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस ए। ये मैंने डिवाइड करवा दी यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस ए। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने ये लॉ पढ़ा हुआ है तो वो कहता है नाउ बाय यूजिंग अबव थ्योरम द रिजल्ट इज, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा n ओवर m इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास n है तो यहाँ पे हम शुरू में n लिखेंगे, बटन में क्योंकि हमारे पास पावर m है तो यहाँ पे हम m लिखेंगे दोनों के लिए। अब ये आ जाएगा a पावर n माइनस वन ओवर a पावर m माइनस वन। n होगा तो n शुरू में लिखेंगे, m होगा तो m हम लोग शुरू में लिखेंगे। ये हम लोगों ने थ्योरम यूज़ किया रिजल्ट उसका। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो n ओवर m ये आ जाएगा a पावर n माइनस वन, ये a पावर m माइनस वन ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस इंटू m माइनस वन आ जाएगा। तो ये n ओवर m ये आपके पास आ गया, ये n ओवर m ये आपके पास आ गया a पावर n माइनस वन माइनस m माइनस वन। इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a पावर n माइनस वन माइनस m प्लस वन। यहाँ पे जब माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास n ओवर m a पावर n माइनस वन n माइनस m। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।